त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के द्वारा हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं त्रिभुज के। ठीक है, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी दो एंगल्स आपको दिए गए हैं, 75 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, और थर्ड आपको पता करना है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है जो हमें दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए हमारा कितना है हमें फाइंड करना है, बी हमारा कितना है 75 डिग्री, प्लस सी कितना है हमारा 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो आता है हमारा 110 बराबर 180 डिग्री। अब 110 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 110, तो हमारा आता है 70 डिग्री। यानी एंगल ए जो है वो हमारा कितना आएगा, 70 डिग्री। अब एक इस तरह के जो क्वेश्चन है कुछ अलग अलग तरीके से भी पूछ जाता है। जैसे डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है और आपको एक ही एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब आप बोलेंगे जब तक हमें दो एंगल नहीं मालूम रहेगा हम थर्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो निशान है ये होता है समकोण का निशान। किस चीज़ का निशान, समकोण। समकोण मीन्स ये 90 डिग्री का है हमारा। ठीक है, अब अगर ये 90 है ये 60 है तो एंगल ए कितना होगा, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और हम फिर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें एंगल ए मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आया, हमने एंगल ए को फाइंड किया, बी और सी हमारा 90 और 60 था, उन दोनों को ऐड करके हमने 150 इसको माइनस किया, तो हमारा एंगल ए फाइंड कर लिया। अब एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एक कोण दिया है और बोला गया है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो हमारी बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे x और x करके दिया है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे 140 प्लस x प्लस x, तीनों का जो मेजरमेंट है बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 180 में से हम माइनस करेंगे 140। ठीक है, तो हमारा 2x बराबर कितना आ गया, ये हमारा 40 है ना। फिर x इज इक्वल टू कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 20। तो ये हमने फाइंड किया x की वैल्यू, तो ये भी 20 है ये भी 20 है, क्योंकि ये दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 20 ये भी 20 आएगा। इस तरह से उल्टा फुल्टा करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 140 है, ये बोलेगा x और ये बोलेगा 2x है, तो हम इसको क्या लेंगे 2x ही लेंगे, 2x प्लस x करके एज अ सिचुएशन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेन बात ये है कि कभी भी कोई भी किसी तरह का भी ट्रायंगल हो, चाहे वो विषमबाहु हो या समकोण हो या समद्विबाहु हो, किसी भी तरह का, या अधिक कोण हो, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, तीनों कोणों का जो उसका माप होता है वो हमेशा 180 डिग्री ही आता है। उसी के आधार पे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।